बहुत खफा थे कि लहजा बदल गया मेरा, बहुत खफा थे कि लहजा बदल गया मेरा, जब उनके लहजे में उनसे बात की मैंने। दोस्तों स्वागत आपका इस चैनल पे, आपका अपना चैनल, प्यारा सा चैनल जिसका नाम है मिशन कामयाबी जिद से जीत तक। क्या नाम है दोस्तों? मिशन कामयाबी जिद से जीत तक। तो आज हम अपने इस मैथ की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आपके लिए दूसरा लेक्चर लाए हैं, जो परसेंटेज का थोड़ा सा क्वेश्चंस प्रैक्टिस वाला लेक्चर रहेगा। देखना दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पे रहा कि मिस्टर अमर स्पेंड्स 50% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हाउस होल्ड आइटम्स एंड आउट ऑफ द रिमेनिंग ही स्पेंड 25% ऑन ट्रेवल, 15% ऑन एंटरटेनमेंट एंड 15% ऑन शॉपिंग। अब देखना क्या बताया कि कोई मिस्टर अमर है भाई, मिस्टर अमर 50% तो उन्होंने 50% हाउस होल्ड आइटम्स। अब जो बचा हुआ 50% है उसमें उसका 25% ट्रेवल, 30% एंटरटेनमेंट और 15% शॉपिंग। और उसके बाद भी कितना बच गया? 900 रुपीज। तो ये दोस्तों अगर इन तीनों को कैलकुलेट करें, 25 प्लस 15, 40 प्लस 30, 70%। इट मीन्स अगर मैं कहूं मिस्टर एक्स के पास 100 रुपए थे, 100 में से 50 उन्होंने हाउस होल्ड के रख लिए, 50 उन्होंने यहां पे खर्चा किया, तो हम 50 को भी वैल्यू एक्स मान लेते हैं, 150 एक्स मान लेते हैं। ठीक है भाई। तो अब देखना इस 70 यहां पे खर्चा हो गया, 30% बचा, तो 30% की वैल्यू आई 900। 1% की वैल्यू, अगर मैं 1% की वैल्यू मानूं तो आ गई 30, तो ये कट गया 30 रुपए। इट मींस अगर मैं यहां पे देखूं, यहां पे अगर मैंने इसको टोटल 100 माना था तो 1 की वैल्यू आई 30, तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी? 100 इंटू 30, 3000 रुपए। और ये 3000 किसके बराबर है? 50%। तो क्या पूछा? व्हाट इज द अमर्स मंथली इनकम। देखो 50% इनकम ये थी, 50% ये, इसकी वैल्यू कितनी आई? 3000 प्लस 3000, 6000। बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में कुछ भी करने का नहीं था, बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन CHSL और बैंकिंग के एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना दोस्तों, ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है। इन ए टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 80 क्वेश्चंस कैरी 1 मार्क ईच, Ankita answered 65% of the first 40 questions correctly. What percent of the 40 questions does she need to answer correctly to score 80% of the entire test? देखना दोस्तों, टोटल कितने क्वेश्चंस है? 80। भाई ओवरऑल टेस्ट में 80% स्कोर करना है, तो 80 इंटू 80 अपॉन 100 कितना? इट मीन 65 स्कोर करना है। कितना स्कोर करना है ओवरऑल? 65। पहली कंडीशन में फर्स्ट जो 40 क्वेश्चंस है उसमें उस बच्ची ने कितना स्कोर किया? 65%। तो अगर 65% 2/5 13, इट मींस 26 नंबर तो वो बच्ची ला चुकी है अभी। भाई 64 मार्क्स लाने हैं, पहले 40 क्वेश्चंस में से 26 आ चुके, अब कितने नंबर और लाने? तो 64 माइनस 26, ये कितना आ गया? 8, और ये कितना आ गया? 5 में से 2 गया 3। इट मींस रिमेनिंग जो 40 क्वेश्चंस हैं, रिमेनिंग 40 क्वेश्चंस में से कितने लाने उस बच्ची को? 38% मार्क्स लाने भाई। रिमेनिंग जो 14 क्वेश्चंस उसमें से 38% लाने हैं, तो हम मान लेते हैं x परसेंटेज ऑफ 40 कितना कहलाएगा? 38। तो x परसेंटेज कैसे निकलेगा? अपॉन में 40 इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज का x परसेंटेज का मतलब इधर 100। तो ऐसे समझ लो x इंटू 40, x परसेंटेज इंटू 40 इज इक्वल टू 38 अपॉन 38। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? x देखो थोड़ा सा यहां पे हेक्टिक सा हो गया, ये देखना एक बार, थोड़ा सा हेक्टिक, मैं आपको ये देखना दोस्तों। हाँ, तो x इंटू x परसेंटेज इंटू 40 कितना आ रहा है? 38। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 38 अपॉन 40 इंटू में 100, ये 2, ये 5,
2 गया, 19 इंटू 5 95%। इट मीन्स अब जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ द अदर क्वेश्चंस, कितना, आंसर बी 95 क्वेश्चंस। कितना भाई, 95 क्वेश्चंस। ये वाला क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का है भाई, ये मैंने जो आपको क्वेश्चन बताया एसएससी सीजीएल का, ये मेंस का क्वेश्चन है, रेलवे में पूछा हुआ है क्वेश्चन, एज इट इज क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना दोस्तों, इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 5 टीचर्स, ईच स्टूडेंट गोट स्वीट्स दैट आर 20। एक स्टूडेंट्स कितने हैं 60 और टीचर्स कितने हैं 5। क्या दिया, ईच स्टूडेंट गोट स्वीट्स दैट आर 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अगर हर एक स्टूडेंट को, जो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और टीचर्स, स्वीट्स कितनी मिल रही है स्टूडेंट्स को, स्वीट्स 20% ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट 60, इट मींस 60 का 20% 12। हर एक स्टूडेंट को कितनी नंबर ऑफ स्वीट्स कितनी मिल रही है, इधर 12। ईच टीचर गोट 30% ऑफ द स्वीट्स, टोटल नंबर ऑफ, अब टीचर को कितनी स्वीट्स मिल रही है 30% ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 60, तो ये कितना आ गया 18। क्या पूछा हुआ है, हाउ मेनी स्वीट्स वर देयर, इनटू 12 छिक 72, 720 प्लस 18 5 90, 810। कितना प्यारा सा क्वेश्चन था। देखो हम धीरे धीरे स्टार्ट करें, कुछ दिन बाद हम एक लाइन में क्वेश्चन करना सीखेंगे कि परसेंटेज के क्वेश्चंस को बहुत सिंपलीफाई वे से, बहुत यूनिक तरीके से। देखो इस जो हम ये कर रहे हैं इसमें हम रेशियो और प्रोपोर्शन भी लगा सकते हैं, इसलिए हमें पूरी कैलकुलेशन करनी नहीं होगी। देखो ये वाला क्वेश्चन भी क्या था, इसमें हम रेशियो प्रोपोर्शन लगा सकते थे, ठीक है दोस्तों। तो हम इन चैप्टर्स के अंदर रेशियो प्रोपोर्शन का भी यूज कर सकते थे, एवरेज का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी हम बेसिक समझ रहे हैं। आगे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, जब हम मेंस के क्वेश्चंस करेंगे, हम कैट लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, सी सेट के करेंगे, तब अच्छा और मजा आएगा। देखना दोस्तों, इन ए कॉलेज इलेक्शंस फॉट बिटवीन 2 कैंडिडेट्स, वन कैंडिडेट गोट 55% ऑफ द वैलिड वोट्स, इफ 15% वोट्स वर डिक्लेयर्ड। मान के चलो कितने वोट थे 100x, 15% इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने हुए, वैलिड वोट हो गए 85x। ठीक है भाई। अब क्या गया, इफ द टोटल वोट्स वर 15,200 और वन कैंडिडेट गोट 50, देखा अगर वन कैंडिडेट गोट 55% ऑफ वोट्स ऑफ टोटल वैलिड वोट्स, तो इसको क्या मैं मान लूं कि भाई 85x अगर टोटल वोट थे तो उसका 55%, और दूसरे को कितना मिला होगा, दूसरे को मिला होगा 45% ऑफ, देखो लिखा हुआ वन कैंडिडेट गोट 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। टोटल वैलिड वोट हमने कितने माने 85x, उसको मिला 45, तो 85x का 45%। ठीक है दोस्तों। अब देखना, इफ द टोटल वोट्स वर 15,200, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स द अदर कैंडिडेट गोट। ये पूछा हुआ है कि ये अदर कैंडिडेट है, इसको कितने वैलिड वोट मिले होंगे। टोटल वोट्स दिया हुआ है, 100x की वैल्यू दी हुई कितनी 15200, इट मींस x की वैल्यू कितनी आएगी 152। हमसे क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स द अदर कैंडिडेट गोट, ये रहा भाई कि 85x इंटू 45, तो x की वैल्यू पुट कर सकते हैं 85 इंटू 152 परसेंटेज 45 अपॉन 100, यहां से आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ऑन ए टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 250 क्वेश्चन, जॉन आंसर 40% ऑफ द फर्स्ट 125 क्वेश्चंस करेक्टली, व्हाट परसेंटेज ऑफ द, देखो एज इट इज क्वेश्चन ही हमने क्या हुआ, एक बार आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि भाई 5th क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, देखते हैं कितनी देर में करते हो। बाकी आप इधर देखना कि टोटल स्कोर कितना करना है, टोटल 60 करना है, तो 250 का 60% कितना आएगा भाई 150 मार्क्स लाने, परसेंटेज इतना परसेंट स्कोर करना है। 40 ऑफ द जॉन आंसर 40% ऑफ द फर्स्ट 25, 125 का 40% स्कोर करता है। जॉन 125 का 40% स्कोर करता है, 125 का 40% कितना हो जाएगा
12.5 इंटू 4 50। इट मीन्स 50% यहां से आ गए। अब कितने मार्क्स आ गए भाई? 60% लाने। 60% लाने के लिए 150 मार्क्स चाहिए थे, 50 मार्क्स इधर आ गए, 100 मार्क्स उसको और लाने। अब 100 मार्क्स कहां से लाने? व्हाट परसेंट ऑफ द अदर 125 क्वेश्चंस डज शी नीड टू आंसर? इट मीन्स हम फिर से मान लेते हैं x परसेंटेज सही करना है किसका? 125 क्वेश्चंस का। कितने नंबर लाने के लिए? 100 मार्क्स लाने के लिए। वही सेम इक्वेशन परसेंटेज को 100 में इंटू 125 100 अगर यहीं से कर ले तो 5/4 उधर जाके x इज इक्वल टू 4 इंटू 100 अपॉन में 5 यहां से कट गया 20x इज इक्वल टू 80। इट मीन्स अब जो 125 क्वेश्चन है उसमें से 80 क्वेश्चन कम से कम सही करना। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन अगर आप देख पाओगे, हमने ये वाला क्वेश्चन किया, हाँ ये वाला क्वेश्चन किया था, सॉरी ये वाला क्वेश्चन, और उसके बाद एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन हमने अभी ये वाला कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना दोस्तों। इफ द numerator of a fraction is increased by 400 and the denominator of the fraction is increased by 150, the resultant fraction is 3/5. What is the original fraction? ये कहा गया कि भाई मान के चलो x by y कोई फैक्टर था, ठीक है। तो ये कहा गया कि if the fraction of a if the numerator of fraction is increased by 400 x और कर दिया परसेंटेज, ठीक है, एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 150% x, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस है भी दोस्तों, प्लस है तो x प्लस 4x और ये y प्लस 1.5y। ये आ कितना आ रहा है? ये अब आ गया ओरिजिनल का 3/5। ये कितना आ रहा है भाई? कितना फ्रैक्शन आ रहा है? टू द रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज 3/5। तो हम देख लेंगे x और y कितने थे। ऊपर कितना आ गया 5x, नीचे कितना आ गया 2.5y इज इक्वल टू 3/5। अगर इससे कट कर दूं तो 2x/y की वैल्यू कितनी आ गई 3/2, नीचे आ जाएगा 3/10। 3/10 ए ऑप्शन विल बी द। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था, बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, हमें कुछ नहीं करना, जो गिवन वैल्यू है बस उसको फ्रैक्शन की उसको एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है, सोल्व करना है। एक और क्वेश्चन देखना, ए कैंडिडेट हु स्कोर 30% फेल बाय 10 मार्क्स। इट मींस 30% स्कोर करने पे 10 मार्क्स कम रह गए। इट मींस कोई एक परसेंटेज थी x परसेंटेज, अगर वहां जाने के लिए हमें अगर वो पासिंग मार्क्स हैं तो उससे 10 नंबर कम रह गए। कब? जब हमारी 30% आई। While another candidate who scores 40%, अगर 40% स्कोर कर लिए तो x परसेंटेज से कितना ज्यादा आएगा 15 मार्क्स। द पासिंग मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास आर। अब ये पूछ लिया है जो x की वैल्यू है या फिर जो x हम मान सकते हैं जो पासिंग मार्क्स होंगे, जो परसेंटेज है मार्क्स होंगे या कितनी परसेंटेज है, यहां पे मार्क्स पूछा तो मार्क्स निकालते हैं वो कितने होंगे। दोस्तों इधर देखना, सिंपल सी बात है, इसने ये बताया है कि 30 और 40%, 30 और 40% कितना हो गया ये 10%। 10% के बीच में कितने मार्क्स है? यहां से x और x से यहां पे 25% मार्क्स, 25 मार्क्स है। तो 1% में कितने मार्क्स हैं? 1% में मार्क्स आ गए 25/10। इट मींस 2.5 मार्क्स। अब ये कहा हुआ है 30% पास कब होता वो? जब 30% मार्क्स प्लस 10 मार्क्स आते, या फिर 40% मार्क्स में से 15 कर देंगे तो हमारे पास वो स्कोर आ जाएगा ना जो पासिंग स्कोर है। तो मैंने कहा 1% 2.5 मार्क्स है, 30% इंटू 30 कितना आ जाएगा भाई 75 नंबर। ये तो 35 कितना है 75%, और 10 मार्क्स तो और चाहिए क्योंकि 10 मार्क्स से फेल हुआ है तो 10 मार्क्स और ऐड कर देंगे तो पास हो जाता है। 85 मार्क्स क्या है पासिंग मार्क्स, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन ये कि 65% ऑफ ए नंबर इज मोर देन 25/120। सिंपल देखो, स्टेटमेंट को हल्का सा ऐसा लिखा हुआ है कि इंसान
समझने में कंफ्यूजन हो जाए, कुछ नहीं दिया हुआ, 65 माइनस 25% दिया हुआ है 120, इट मींस माइनस करेंगे तो 40% दिया हुआ है 120, तो 1% कितना आ गया 3, 1% कितना पूछा हुआ है 20% ऑफ दैट, तो 20% कितना हो जाएगा 1 इंटू 3 इंटू 20 60 मार्क्स, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था, बस एक स्टेटमेंट उसको समझने में काफी बार कंफ्यूजन हो जाता है, बच्चे गलत कर देते हैं इस क्वेश्चन को। देखो हम जो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं वो रेलवे के एग्जाम में, बैंकिंग में, एसएससी के अंदर, सीडीएस के अंदर, डिफरेंट जो भी एग्जाम है स्टेट लेवल के, केवीएस की बात की जाए, डीएसएसबी की बात की जाए, जहां पे भी हम डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात आती है, परसेंटेज एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हमने सबसे पहले ये टॉपिक उठाया। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, देखना भाई, देखना दोस्तों, द रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज डिक्रीज्ड बाय 50 एंड इट्स हाइट इज इंक्रीज्ड बाय व्हाट विल बी द वॉल्यूम। अब देखो वॉल्यूम बात की जा रही, किसकी, कोन की। वॉल्यूम कितनी होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो ये तो कांस्टेंट टर्म है, चेंजमेंट तो इसमें होना है। अब क्या क्या हुआ है, रेडियस इंक्रीज बाय, अगर रेडियस 50%, और ये चीज मैंने आपको पहले करवाई थी, परसेंटेज का मतलब 50% मतलब 1/2, ठीक है भाई 1/2, इट मींस अगर इनिशियल वैल्यू 2 थी और 50% प्लस है तो कितनी बन जाएगी 3, तो पहले रेडियस 2 थी इनिशियल वैल्यू, अब फाइनल कितनी है या न्यू कितनी है 3, रेडियस आ गई है। ठीक है दोस्तों, पूछा हुआ है हाइट इज इंक्रीज, नहीं सॉरी डिक्रीज की हुई है, डिक्रीज किया तो माइनस आ जाएगा, इट मींस 2 से 1, 2 से 1, ये तो रेडियस है। हाइट इज इंक्रीज बाय 50%, हाइट इज डिक्रीज बाय 50, इंक्रीज बाय 50%, 50% मींस 1/2, इट मींस 2 थी तो कितनी हो गई 3 हो गई। ठीक है, तो पूछा हुआ है वॉल्यूम, इट्स वॉल्यूम विल बी डिक्रीज्ड बाय, पहले वॉल्यूम कितनी थी आर स्क्वायर एच, आर की वैल्यू कितनी थी 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 1, 2 इंटू 2 इंटू 2, सॉरी 2, पहले 8 थी, अब कितनी हो गई आर स्क्वायर एच, आर कितना बन गया 1, 1 इंटू 1 इंटू ये कितने 3 इज इक्वल टू 3, तो 8 से 3 आ गई, तो कितना कम है 5, इनिशियल वैल्यू 8 इंटू 100, और मैंने बताया था अगर 1/8 है तो कितना आता है 12.5%, 12.5% को 4 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा 50%, एक बार और करेंगे तो 62 1/2%, आंसर विल बी ऑप्शन बी। इसलिए मैंने वो बेसिक टर्म्स करवाई थी सो दैट अब आंसर निकालते वक्त ज्यादा डिफिकल्टी ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, द प्राइस ऑफ ए शुगर इज इंक्रीज बाय 20%, भाई 20% को मैं क्या लिख सकता हूं 1/5, अगर इंक्रीज हुई है तो इनिशियल प्राइस, इनिशियल और फाइनल, इनिशियल प्राइस 5 थी, इंक्रीज हुई है, प्लस करना पड़ेगा, कितनी हो गई 6। ठीक है दोस्तों, फैमिली हैज डिक्रीज इट्स कंजम्पशन बाय 30%, 30% डिक्रीज हुआ, इट मींस 30% को मैं 3/10 भी लिख सकता हूं, तो अगर इनिशियली 10 थी तो माइनस आएगा, तो अब कितनी कर दी 7। एक्सपेंडिचर कैसे पता चलता है, एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला होता है प्राइस इंटू कंजम्पशन, भाई एक वैल्यू का कितना प्राइस है और वो वैल्यू कितनी कंज्यूम की गई है, तो अगर इधर देखेंगे मल्टीप्लाई करके 50 और अगर इधर देखेंगे 42, डिक्रीज हुई है 8 विद रिस्पेक्ट टू 50 इंटू परसेंटेज 2, 8 दूनी 16, 16%, आंसर विल बी ऑप्शन सी 16। बहुत प्यारे से क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो ये CHSL में भी पूछा हुआ है और CPO में भी पूछा हुआ है। देखना दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, if the 60% of the number of the students in a school are boys and the number of girls is, it means, ये मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं, CGL का क्वेश्चन है दोस्तों, 40%, इट मींस देखो परसेंटेज दे दी बॉयज की और नंबर ऑफ, जो नंबर दिया वो गर्ल्स का दिया, तो 40% गर्ल्स कितनी हो गई 972, तो 1% कितनी हो गई 972 अपॉन में 40 इंटू 100, या फिर 10 से 10 काट देंगे। अब पूछा हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन स्कूल,
इनटू में 60%। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं यहां से करना चाहूं तो 5 2 30, तो यहां से 30 इंटू, कैलकुलेशन एरर तो नहीं हो गया भाई? अच्छा 40, एक मिनट कैलकुलेशन एरर हो गया। हाँ ये देखना एक बार, 40% कितना है? 972। 1% कितना होगा? 40 तो होगा, इतना ही होगा। अब निकालना कितना है? 60%, तो इनटू में 60। सिंपल सी बात है, 0 से 0 कट गया, 3/2। 2 को अगर यहां पे कट करेंगे, 4 17 8 1 2 6, 3 से मल्टीप्लाई, 6 18 8 1 8 3 24 25 5 2 4 4 3 12 2 14 1458। आंसर विल बी बी। ठीक है दोस्तों, आज हम बेसिक क्वेश्चंस लाए थे। इवन ये सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, सीजीएल के, सीपीओ के, रेलवे के, बैंकिंग के, केवीएस के, डीएसएसबी के, डिफरेंट स्टेट एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। अब हम इस कारवा को आगे बढ़ाएंगे और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन जो एग्जाम में कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट को परेशान करते हैं, एक कैंडिडेट को परेशान करते हैं, और उनकी शॉर्ट ट्रिक्स क्या होती हैं। देखो धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करें, क्योंकि परसेंटेज ऐसा टॉपिक है जो पूरी अर्थमेटिक मैथ्स को कवर अप करता है। होप सो आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज शेयर करो, सब्सक्राइब करो अपने दोस्तों के साथ, इसको एंजॉय करो। थैंक यू सो मच।